पाकिस्तान में 28 दिन का पेट्रोलियम का ज़ख़ीरा, तेल के ज़खायर मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 28 दिनों के लिए हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं, और फिर अचानक ये ख़बर सोशल मीडिया पर चली कि शायद मंडे से पेट्रोल पंप्स बंद हों। और फिर इस्लामाबाद से वज़ारत पेट्रोलियम की जानब से एक मुरास्ता वज़ीर-ए-आज़म को जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करने के लिए 15 दिनों का टाइम ख़त्म करके हफ्तावारी से किया जाए, और फिर रात गए पाकिस्तान के गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। 55 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये डीजल महंगा कर दिया जाता है बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के। आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने का पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये पेट्रोल तो पहले का पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, डीजल पहले का है, तेल पहले का है। अभी तो हमने पेट्रोल मंगवाया ही नहीं है, और अभी हुकूमत के मुज़ाकरात मामलात चल रहे हैं। जब पेट्रोल आप महंगा खरीदें तब आप पेट्रोल महंगा करें, लोगों को महंगा बेचें। पेट्रोल आपने सस्ता खरीदा, और सस्ता खरीद कर लोगों की जेबें भरने के लिए, पेट्रोलियम माफिया की जेबें भरने के लिए, चंद लोगों को खुश करने के लिए पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। ऐसे खिलवाड़ की नज़ीर ही नहीं मिलती। और मौजूदा हुकूमत को के क्या कहने, जब भी कोई इस तरह का फैसला उसको लेना होता है अवाम के खिलाफ, तो वो फिर इतनी जल्दबाजी में लेती है, इतनी उजरत में लेती है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। चीनी महंगी करने की बात हो, आटा महंगा करने की बात हो, डालडा महंगा करने की बात हो, पेट्रोल महंगा करने की बात हो, और ये कहते हैं जी कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क के बड़े मसाइल हैं। पेट्रोलियम लेवी आपने कितनी बढ़ाई हुई है। अगर आपको अवाम का एहसास होता तो आप पेट्रोलियम लेवी ख़त्म कर देते। वो 50, 60, 70 रुपए जितने पर लीटर है वो आप ख़त्म करते, और जब आप महंगा पेट्रोल खरीदते आप वो पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करते और लोगों को रिलीफ मिलता। जमहूरियत का मतलब क्या होता है? मौजूद माशरों में तो यही कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जमहूरियत लोगों की हुकूमत होती है, लोगों में से होती है और लोगों के लिए होती है। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो चंद लोगों के लिए है, अशराफिया के लिए। और इस जमहूरियत के नाम पर और इस नाजुक मोड़ के नाम पर हमेशा आवाम को चूना लगाया गया। अरबों खरबों रुपए एक रात में गरीब आवाम के की जेबों से निकाल कर 62 लोगों के की जेबों में पहुंचा दिए गए। इस जुल्म की नज़ीर शायद माजी करीब में तो नहीं मिलती। बहरहाल तवक्को यही की जा रही थी कि पाकिस्तान सूरत हाल को देखते हुए एहतियाती तदबीर इख्तियार करेगा, और शायद अगर अपनाए हुर्मुज़ खुल गया तो फिर शायद पेट्रोल महंगा करने की बात ही ना हो। लेकिन अभी 7 या 8 दिन हुए इस जंग को, और पाकिस्तान में पहले ही पेट्रोल महंगा कर दिया गया। इस खत्ते में, जिस खत्ते में हम रह रहे हैं, सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है। भारत की निस्बत आप 2 या 3 गुना कह सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल जो है वो महंगा किया जा रहा है। आज इंडिया में थोड़ी देर पहले एक नज़र से एक इंडियन वेबसाइट गुजरी है, वहाँ पर ये था लिखा हुआ था, वहाँ पर ये खबर थी कि भारत में पेट्रोल महंगा करने या डीजल महंगा करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, और ना अभी तक किसी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में ऐसा हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान में ये कुछ हुआ है। और ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ज़ख़ीरा किया गया था, पेट्रोल रखा गया था, कई टैंकर्स जो थे लोगों ने आकर गोदामों में रखे थे, उन्होंने जमा किया हुआ था। किसी के पास अगर 1 लाख लीटर पेट्रोल ज़ख़ीरा था तो उस बंदे को डायरेक्ट 55 लाख रुपए जो हैं वो बच गए। बस सीधी सी बात है, बहुत आसान सी। और ना जाने कितने पेट्रोल पंप वाले अरबों पति हुए, करोड़ों पति हुए एक रात में हुकूमत के गलत फैसले से। इस फैसले से कबल हुकूमत को चाहिए था कि वो आवाम को एतमाद में लेते और आवाम से पूछते, और जब ज़रूरत पड़ती तो वो पेट्रोल महंगा करते। पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा, एक दफ़ा नहीं, एटमी धमाकों की बारी हो, जंगों की बारी हो या कोई और मुश्किल मरहला हो, पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, और देते भी रहेंगे। आप अवाम से कुर्बानी तो मांगते, अवाम कुर्बानी देते, लेकिन ये रातों रात जिस तरह ये कुछ किया गया है। हमारे वज़ीर पेट्रोलियम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या मीडिया टॉक थी, उसे देखकर हम खुद भी शशदर रह गए। चीज़ों का इदराक शायद उन्हें भी पूरी तरह नहीं था, लेकिन ये फैसला जो है ये सरासर अवाम दुश्मन है, और इसके नुकसानात गवर्नमेंट को होंगे, ज़ाहिरी तौर पर अभी भी होंगे। और अगर किसी मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन होता है तो उसमें भी गवर्नमेंट को होंगे। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसका मुतालबा है सैयद आसिम मुनीर साहब से, फील्ड मार्शल हैं, और उनसे ये लोग कहते हैं कि आप ही उम्मीद की आखिरी किरणें, खुदारा इस जानब तवज्जो दें, और लोगों के साथ ये जो खिलवाड़ किया गया है, जो जुल्म किया गया है,
اس ظلم کو ختم کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سب کچھ جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا، کیونکہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے پیٹرولیم پرائسز تمام جو کموڈیٹیز ہیں، اشیاء بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں، آٹا، چینی، ڈالڈا، آلو، پھل، سبزی، یعنی کہ ایون کہ میڈیسن، کیونکہ کیریج بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور 55 روپے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اگر آپ نے اضافہ کرنا ہی تھا 5 روپے کر دیتے، 10 روپے کر دیتے، 15 روپے کر دیتے، 20 روپے کر دیتے. یکدم آپ نے 55 روپے جو ہیں وہ کر دیا ہے. $150 کے قریب اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر پیٹرولیم پرائسز ہوں پر بیرل تو تب جا کر اتنی قیمت بنتی ہے. لیکن اس وقت تو $100 کے قرب و جوار میں قیمتیں ہیں اور گزشتہ 1.5 سال کی ہائیسٹ قیمتیں ہیں. لیکن وہ بھی پاکستان نے ابھی تک وہاں اس قیمت پر پیٹرول خریدا نہیں ہے، سستا پیٹرول خریدا گیا ہے. تو اس حساب سے ہر چیز مہنگی ہوگی اور اس مہنگائی کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ عام آدمی پر ہوگا، غریب آدمی پر ہوگا. المیہ یہ ہے اس ملک کا کہ جو ہمارے پالیسی ساز ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں، جو وزارت خزانہ میں ہیں، جو وزارت پیٹرولیم میں ہیں، وہ اپنی جیب سے پیٹرول نہیں ڈالتے، وہ سرکاری پیٹرول استعمال کرتے ہیں. وہ آٹا بھی نہیں خریدتے، وہ پیاز خریدنے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتے. ان لوگوں کو کیا پتا ہے کہ ایک غریب آدمی جو 25,000 20,000 15,000 روپے جس کی منتھلی تنخواہ ہے، وہ ان 15,000 میں گھر کا بجٹ کیسے بنائے گا، گھر کیسے چلائے گا. اس کے بچے بھی بیمار ہوں گے، اس کے بچوں نے اسکول بھی پڑھنا ہے، اس کے بچوں نے خوراک بھی کھانی ہے، اس کے بچوں نے روزے بھی رکھنے ہیں، عید بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے 10 یا 15 یا 20,000 روپے میں. تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے جینا. اور لوگ جو ہیں وہ تڑپ تڑپ کر سسک کر زندگیاں گزار رہے ہیں. خدا را فیلڈ مارشل صاحب، خدا را آپ اس صورتحال کا نوٹس لیں اور یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا فل فور ازالہ کیا جائے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.